आज का जो टॉपिक है अभी का वो आपके लिए है, सबके लिए मेरे भाई। लिए भी है, मतलब मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। और सर्दियों में तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि गर्मियों में तो उनका वजन नॉर्मल रहता है लेकिन सर्दियों में उनका वजन बढ़ना शुरू हो क्योंकि जाता है। खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं सर्दियों में, इसलिए और ऐसा वैसे पानी भी नहीं पी रहे होते। कहते बाज़ों का ये डिहाइड्रेशन से भी ऐसा होता है कि आपका वेट गेन होना शुरू होता है। मैं नहीं हतमी फैसला करूंगी, वो फैसला कोई और करेगा। हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ क्योंकि हम घरेलू टोटकों पे चलने वाले लोग। ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल। तो आज हम फिटनेस पे बात करेंगे। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वी हैव फिटनेस एक्सपर्ट अली सलमान रबी। रिसेंटली अमेरिका में 2 कंपटीशन विन करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इस कंपटीशन पे जरूर कमेंट कीजिएगा, कौन कौन से कंपटीशन थे जो आपने जीते? बिल्कुल, बेसिकली एनपीसी है, नेशनल फिजिक कमेटी, जो अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग की सोल जो बॉडी है, जो बॉडी कॉम्पिटिशन्स कराती है। ओके। उसका एमेच्योर लेवल पे कंपटीशन था। उसमें नोविस बॉडी बिल्डिंग ओवरऑल चैंपियन था मैं, माशाल्लाह। माय क्लास और इन बॉडी बिल्डिंग। और इसके बाद दूसरा जो मेरा शो था उसमें मास्टर्स क्लास जो एज वाइज होती है 35 प्लस में मेरा गोल्ड मेडल था। ओके। और इसमें कितने मुल्कों से कितने ये ओपन टू ऑल द होल वर्ल्ड होता है, किसी भी मुल्क से कोई भी आ सकता है। और आप जीत गए? जी जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या बात है। और जाहिर है मेहनत बड़ी इसके लिए होगी। बिल्कुल, ये मेरी ऑलमोस्ट आप वैसे तो कह लें सालों की होती है। जो मेरी कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत थी वो अराउंड 10 मंथ्स की प्रेप थी मेरी, कंटिन्यूस थी। अच्छा, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ, जो कि है क्या वाकई ये चैलेंज होता है सर्दियों में वजन का बढ़ जाना? हतमी फैसला करें। सर्दियों में एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, ओके, एक्टिविटी कम हो जाती है। तो राइट, दिन बड़ा हो तो एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, सर्दी ज़्यादा होती है, रज़ाइयों में घुसे रहते हैं, सही है, बाहर नहीं निकलते, ठीक है। मूवमेंट इसकी कम वजह हो से जाती आपकी है। ओवरऑल जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। फिर बॉडी हीट को सर्दी को कंट्रोल करने के लिए हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो कैलोरी ज़्यादा खाती है, भूख ज़्यादा लगाती है। मीठा खाने को बहुत दिल मीठा खाने का हलवे और नट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं सर्दियों में, मजा आता है नट्स खाने वो का। high तो calories। नट्स बहुत कैलोरी डेंस होते हैं। वो आपने इतने अगर नट खा लिए तो पूरे दिन की आपने कैलोरीज खा ली, स्पेशली फॉर लेडीज। तो आपकी पूरे दिन की कैलोरीज पूरी होगी। उसके ऊपर जो खाना खाएंगे फिर वो एज फैट स्टोर होता जाएगा। ओके। ये issue लेकिन वो जो प्यास नहीं लगती उसका भी इम्पैक्ट होता है इस पे? नॉट रियली, Not really, नॉट रियली। लेकिन पानी फिर भी पीना चाहिए। देखें, इंसान प्यास ना लगना एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी को जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो प्यास लगेगी, सही वो खुद ही बताएगी मुझे। पसीना आपको नहीं, गर्मियों में पसीना अगर आपको ज्यादा आता है प्यास तो नहीं आप लग रही पानी मींस पीते बॉडी इज सफिशिएंटली हाइड्रेटेड। राइट, प्यास लगेगी, जबान खुश्क होगी, स्किन आपकी झुर्रियां पड़ेंगी, तो फिर आपको पता चलेगा डिहाइड्रेशन है, तो मैंने पीना है। बॉडी खुद ही बता देती है। अगर नहीं लग रही तो मींस यू आर फाइन। तो पानी का वो नहीं। अच्छा, वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि आप पानी ज्यादा पीते नहीं है, तो फिर वो जो गर्मियों में हम कह रहे होते हैं जी पानी बहुत पिया हुआ है, वाटर वेट है, और हम जो है वाटर वेट तो टेम्परेरी शिफ्ट है, 1-2 किलो आज आपका 1 किलो कम होगा, कल एक ज्यादा होगा। वाटर शिफ्ट वो होता रहता है, उससे कोई फैट कोई का कोई फर्क लेना नहीं देना वो जो नहीं लोग कहते हैं मुझे पानी भी लगता है, मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ और मेरा वजन बढ़ है। जाता है। उनको छुप के आप देखें खाते क्या है वो। यहाँ पे बैठी है, इनसे पूछे छुप के खाती ये छुप के हैं? खाते क्या है? असल बात वैसे ये है। आप छुप के खाती हैं? मैं छुप के बहुत कुछ खाती हूँ। नहीं, वैसे जनरली फिर- हम खाने पीने में क्या बद एहतियाती कर रहे होते हैं? देखिए, especially होता है कि winters में? मैं नाश्ता कोई नहीं किया यार, मैं तो नाश्ता नहीं करता, बस उठा सुबह तो चाय के साथ 2 बिस्कुट खा लिए। गलती, ये सबसे पहले गलती अब वो है। बिस्किट कौन से हैं वी डोंट नो, हो सकता है वो प्रिंस के क्रीम वाले बिस्किट हो। और Okay. चाय में जो चीनी आप डालते हैं, दूध है। सो उन्होंने अपनी कैलोरीज तो पूरी कर ली, बल्कि ओवर खा ली। दूध पत्ती मलाई भी डालेंगे, ठीक है। सो खा वो रहे होते हैं, लेकिन वो फूड इतना डेंस होता है कि उसकी क्वांटिटी छोटी लगती है, बट इन रियलिटी उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती अच्छा, अब लोगों से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमने तो इतना थोड़ा सा खाया था पूरा दिन, बस मैंने तो यही खाया और मैंने खाया नहीं। तो असल में वो अपने साथ जुल्म करें कि जुल्म कर रहे आप हैं। कुछ अच्छा खा लें, बेशक ज्यादा क्वांटिटी में खा लें, लेकिन उसकी कैलोरीज जो है वो अब कम देखें, होना अगर आप जरूरी है। पीनट बटर खाते हैं, वो आप हथेली पे इतना सा रखेंगे ना, उसमें 200 कैलोरीज है। अगर आप 200 कैलोरीज की ब्रोकली खाते हैं, आप पूरा बोल खा सकते हैं। ओके, तो कहने को इस बंदे ने थोड़ा खाया, उसने ज्यादा खाया, बट एसेंशियली उस दोनों की कैलोरी सेम थी। ओके। और उसका पेट भर गया उससे? उसका पेट भी भर गया, ये बेचारा फिर भूखा 10 मिनट बाद। अच्छा, बड़ा और अली जरूरी डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, इसका क्या पोर्शन रखना चाहिए फॉर गुड हेल्थ? देखिए, स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours, नॉट Right. लेस देन 6। ठीक आपकी है। बॉडी और ब्रेन के लिए हेल्दी नहीं है लेस देन 6। 8 इज गुड, ऑप्टिमम है। 9 इज आल्सो फाइन, नॉट मोर देन 9 इज वेल, वो भी बुरा नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी दिन में जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलती है, वो कहती है हफ्ते में 150 मिनट्स आपकी माइल्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, सही। या 75 आपकी थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक है, और जो जिम वाले हजरात हैं उनके लिए दिन के 40 to 45 मिनट्स जिम के Enough लिए है। एंड डाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। Diet सबसे important डाइट सबसे इंपॉर्टेंट। 70-80% जो है आपकी
फिजिक क्या है वो डाइट डिपेंड करती अच्छा, है। ये भी कहा जा रहा होता है कि जो लोग कम सोते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, वो भी जल्दी वेट गेन करते हैं, इसमें कितनी बिल्कुल, हकीकत जब है? आप नींद नहीं पूरी करते तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती ठीक है। स्ट्रेस में जाती है तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल। Okay. कॉर्टिसोल जो है वो जो बेसिकली स्टीरॉइड कहते हैं, स्टीरॉइड्स लिया वेट गेन हो गया, वो उसी पाथवे के थ्रू आपका वेट गेन करा देती है कॉर्टिसोल हार्मोन जो है। वैसे वेट मैनेजमेंट के लिए आप सजेस्ट क्या करते हैं? किसी को भी हेल्दी वेट के लिए सजेशंस क्या होती हैं? देखिए सबसे जो आसान जो मैं कहता हूँ, जो हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो सब पूछते हैं जी हम क्या करें, हमसे डाइट नहीं होती। सबसे जो ईजीएस्ट डाइट टू फॉलो है, जो आप खा रहे हैं वही खाते रहें, आप उसका 1/4 पोर्शन निकाल दें। ओके, जो कि इजी है। इट्स वेरी इजी। आपने वही सालन रोटी खानी है, पूरी रोटी की जगह आपने एक पोर्शन उसका पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल, बेसिकली पोर्शन कंट्रोल। यानी एक अगर रोटी खा रहे हैं तो आप 3/4 पे आ जाएं। आप 3/4 पे आ जाएं, चावल की पूरी प्लेट की जगह 3/4 चावल की प्लेट पे आ जाएं। उफ अल्लाह, जब बिरयानी हो तो फिर कैसे आ जाए? मतलब ये क्या बात करती है आपने? थोड़ी छोड़ दें। आपके सामने, मतलब मेरे सामने बिरयानी और मुझे कहा जा रहा है जी इतनी सी बिरयानी खाएं, आप इतनी सी बिरयानी का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ये आपने नहीं कह रहे, खानी आपको इतनी है, इतनी- छोड़नी इतनी है। देखिए ये कह रहे हैं अगर आप पहले इतनी खा रही थी मैडम तो अब इतनी खा लें। इतनी खाने का कुछ और नहीं बताएं, कुछ और बताएं, मुश्किल है। कुछ और अच्छा, बिरयानी को ना छेड़ा जाए जी, बिरयानी को अलग कर इसके दिया। अलावा तो सर्जरी हल है, और कुछ नहीं कर सकते, काट के निकालना पड़ेगा। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाता है कोई भी शख्स, तो उससे सबसे पहले जो चीज़ मना की जाती है किसी भी बीमारी की सूरत में, वो होता है चावल। तो क्या वेट वाले मामले में भी चावल एक अहम रोल प्ले करते हैं? दैट्स नॉट ट्रू। डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते हैं, Okay. उनको न्यूट्रिशन का नहीं पता होता। ठीक है। दे ट्राई टू हेल्प आउट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, इन्होंने लेकिन पक्का रखा हुआ कुलिया, चावल बंद ये कर दो। चीनी, तेल, चावल बंद कर दो, आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स नॉट इट। चीनी आप मॉडरेशन में सब कंज्यूम करें, तेल भी लें। मैं चावल दिन में 4-5 दफा खाता हूँ, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप क्वांटिटी और मॉडरेशन में ले रहे हैं। आपने मीठा खाने का दिल करा, खुद आप दिन में 4 बार चावल खा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कम खाएं। तो थोड़े खाता हूँ ना। थोड़े थोड़े करके खाते हैं। अच्छा, ये वो बड़ी बात है कि हर इंसान को अपना बेहतर पता होता है कि उसको क्या उसके लिए चीज क्या सूट करती है और काम उसने कितना खाना है। अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना, देखिए, माइंड अगर- बॉडी अगर- कनेक्शन बड़ा जरूरी अगर होता है। इंसान को पता होता तो फिर लोग ओवरवेट ना होते। अच्छा, ओके। नहीं, तो वो नहीं लोग पता, जानबूझ के भी कर रहे होते हैं। लोगों को नहीं कुछ पता। लोग ऐसे जान, मतलब वो पता है अपने, लेकिन उनको कोई इतनी बहुत ज्यादा at the परवाह नहीं भी bot- होती। इनके उनको अंदर अंदर पता होता है वो कर क्या रहे Okay. हैं। अपनी गलती पता होती है, बट दे मोस्ट ऑफ देम डोंट केयर, या मोटिवेटेड नहीं है, या उनके पास कोई वजह नहीं है अपने आप को फिट रखने की। क्योंकि पाकिस्तान में देखें हमारे पास फिटनेस का रुझान ही नहीं है। अब तो वैसे बहुत बढ़ नहीं गया, आप जिस जिम जाएं आपको वो जिम भरे हुए नजर आते हैं। रिसेंटली फॉर द पास्ट 3-4 इयर्स ये एकदम ट्रेंड बढ़ा है। नेक्स्ट आते 5 इयर्स में ये पाकिस्तान के टॉप 25 ग्रोइंग बिजनेसेस में होगा। तो अच्छा। ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। बाहर वो लोगों के इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वजह से, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की वजह से लोगों में रुझान बढ़ रहा है। तो लोगों को फायदा हो रहा है, इन्फ्लुएंसर से भी लोगों को बिल्कुल। फायदा हो रहा है, ये सुन ले सारे। ये हेल्थ की अच्छा, तरफ आ रहे हैं। हाँ, अच्छा अली, कीटो की बात अगर की जाए, बहुत सारे लोग कीटो डाइट भी कर रहे होते हैं कि अचानक उन्होंने अपना वजन गिराना होता है और बड़े खुश होते हैं जब हमारा वजन गिर रहा है। क्या कीटो हेल्दी होती है? क्योंकि कार्ब्स शायद उसमें जीरो हो जाते हैं, मैंने कभी की नहीं। उसमें आप बताएं। फैट हाई हो जाता है, 70-75% फैट हो जाता है, 5% लेस देन 5% कार्ब्स होते हैं और तकरीबन 20% प्रोटीन होता है। सही। कीटो भी कह लें एक टूल है गोल तक पहुंचने के लिए। इट्स नॉट द ओनली टूल एंड इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट टूल। सबसे हेल्दी टूल तो पोर्शन कंट्रोल, सबसे हेल्दी टूल है बैलेंस डाइट लें सही आप। है। उसके बाद पोर्शन कंट्रोल है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो कीटो पे ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं, मतलब उनके लिए आसान है कीटो को फॉलो करना। ये फिर पर्सनल प्रेफरेंस पे आ और फिर जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि कीटो, अगर आप जिन्होंने वेट लूज किया, जैसे ही कीटो छोड़ेंगे फौरन से वही वेट वो गेन करना शुरू कर देंगे। वो वही वेट नहीं होता। कीटो जब आप शुरू में करते हैं तो इनिशियल जो वेट लॉस होता है दैट्स नॉट फैट, वो पानी गिर जाता है क्योंकि कार्ब्स नहीं खा रहे तो बॉडी वाटर होल्ड नहीं करी। वो पानी, ट्रेनर्स बड़े खुश होते हैं जी 5 किलो गिरा दिया आपका पहले हफ्ते में, दैट्स नॉट योर फैट। तो हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी हो ना हो, लेकिन वो आपका फैट गोल की तरफ नहीं लेके जाता। ओके। उसके बाद जो वेट लॉस है आपका, वो आपका है जो सही वाला है कीटो पे, क्योंकि लेकिन कह रहते हैं आप कैलोरी डेफिसिट में ही है, आप कैलोरीज कम खा रहे हैं अपनी एक्सपेंस से। सही, तो पर्सनल प्रेफरेंस। हाँ, पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कीटो इज नॉट हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।